नहीं गया। नहीं गोपियों, जाओ तुम सब अपने अपने पति के पास जाओ, ये गलत बात है। सखियां कहने लगी श्याम सुंदर, ये छल भरी बातें कर कर के हम लोगों को भरमाओ नहीं। अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगी और वही करोगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अरे धक्का 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 होई कन्हैया, ये जियरा धक 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 होए, अरे बंसी बजे कदम के बिहारी भगवान की। आज गोपियों ने श्याम सुंदर से कहा प्रभु इस तरह की बातें मत करो। कुछ गोपियां तो वृंदावन पहुंच चुकी हैं और कुछ गोपियां एक साथ दौड़ी आ रही हैं वृंदावन के लिए। आज तो जब सब सखियां वृंदावन में पहुंची, आज श्याम सुंदर से कहा कन्हैया बंसी बजाओ, बंसी बजाओ, बंसी बजाओ। और आपने जो कहा था कि आपको रासलीला का प्रदर्शन कराऊंगा और रास रचाइए, आप बंसी बजाइए और हम सबके बीच में रासलीला कीजिए। भक्तों, भगवान कहने लगे ए सखियों इस समय जाओ, तुम अपने अपने पति के पास जाओ। तब तक उन सखियों के बीच में एक सखी है जिसका नाम है राधा। राधा कहने लगी कन्हैया ये ब्रजबालाएं लौट जाएंगी, लेकिन एक शर्त है। मेरा एक प्रश्न है, आप क्या कहते हो कि इस समय अपने अपने पतियों के पास रहना था कि हाँ इस समय इन गोपियों का धर्म था कि इस समय ये अपने अपने पतियों के पास घर पे रहते हैं, यहाँ पर आने का कोई काम नहीं था। राधा ने कहा प्रभु एक बात है कि क्या कि मैं एक प्रश्न पूछूं कि पूछो राधा। ये बताओ अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति बाहर गया हो तो अचानक बाहर गया हो और पत्नी पति के फोटो की पूजा कर रही हो, प्रभु ये बताओ अगर पूजा करते ही करते उसका असली पति आके द्वारे पे कुंडी खटखटाने लगे तो प्रभु ये बताओ उस समय उस पतिव्रता को उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो असली पति द्वारे पे बुला रहा है उसके पास जाना चाहिए? देखो कितना करारा प्रश्न है राधा जी का। भगवान कहने लगे राधा
तूने एक ही प्रश्न में मुझे हरा दिया। राधा तेरे आगे तो हर तरह से मेरी हार है। राधा तूने ऐसा प्रश्न नहीं कर दिया है। राधा जब तक पतिव्रता का पति घर पर नहीं था तब तक उस पतिव्रता के लिए पति का फोटो ही पूजनीय था। और पति जब आ गया है तो पतिव्रता को चाहिए कि पति के फोटो को भी प्रणाम करे और द्वारे पर जो पति खड़ा है कुंडी खटखटा रहा है उस पति से मिलना चाहिए। राधा कहने लगी बस श्याम सुंदर अब मत कहना कि तुम्हें अपने अपने पति के पास रहना चाहिए था। कन्हैया ये बताओ, आप जैसे अजर अमर पति को प्राप्त करके ये गोपियां जो इस समय आई हैं आप जैसे अजर अमर पति के पास, तो जब आप जैसे अजर अमर पति को प्राप्त किया है तो फिर संसार के अंदर जाने की क्या जरूरत है। जब जीव को ब्रह्म मिल जाता है तो ब्रह्म जीव का हो जाता है और जीव ब्रह्म का हो जाता है। अब मत कहना जब तक पति नहीं था तभी तक फोटो पूजनी था, और पूजनी तो है लेकिन उतना नहीं जो असली पति रियलिटी पति है वो चीज है। देखो भगवान ने बहुत कुछ यहाँ पर कहा कि देखो ये गोपियां जो सज-धज के श्रृंगार करके आई हैं इन्हें अभी तक यही पता नहीं है कि श्रृंगार किसका होता है, श्रृंगार कहाँ किया जाता है, श्रृंगार कब किया जाता है। याद रखना याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है क्रीडां शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम हास्ये परग्रहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तका। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि जिस स्त्री का पति घर पर नहीं है उस स्त्री को श्रृंगार करना, हंसी मजाक करना, दूसरे के घर जाना, किसी उत्सव में भाग लेना, ये सब वर्जित है। लेकिन भैया आपके लिए हम नहीं कह रहे, क्षमा कर देना, एक बात है वो हम कह रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, ये हमारे गांव की कथा है, गांव में कथा हो रही है, क्षेत्र की कथा है, थोड़ा हम संकोच करके बोल रहे हैं। और जब कहीं बाहर का दायरा होता है तो मर्यादा तोड़ कथा हम कहीं नहीं कहते हैं। कथा जहां भी कहेंगे मर्यादा फुल कहेंगे, लेकिन ये है कि चूरन चटनी बढ़ा देते हैं, थोड़ी थोड़ी चूरन चटनी बढ़ा देते हैं, उसमें आदमी थोड़ा हाँ जी। आप भगवान श्री कृष्ण की बात है,